सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। आज जब बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस। यूपी की महाभारत अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और सीएम योगी के चुनावी ब्रांड एम्बेसडर बुलडोजर की असली अग्नि परीक्षा का वक्त भी अंतिम चरण के चुनाव में ही होना है। यूपी चुनाव में बुलडोजर सीएम योगी का चुनावी ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरा। बुलडोजर को अब बाबा का बुलडोजर कहा जाने लगा। दरअसल चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग के कई रंग देखने को मिले। गर्मी, चर्बी, सांप नेवला, परिवारवादी, जिन्नावादी जैसे जुबानी तीर एक दूसरे पर छोड़े गए, लेकिन सीएम योगी ने शुरू से अंत तक एक रफ्तार में बुलडोजर चलाए रखा। बाबा ने बुलडोजर चलाकर अपराधियों के अवैध कब्जों को जमींदोज किया और बुलडोजर दिखाकर विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दी। अब अंतिम चरण में बुलडोजर की परीक्षा की घड़ी है। बुलडोजर पर आर पार की लड़ाई है। चुनाव के अंतिम रण में पूर्वांचल के 9 जिलों में चुनाव होना है, जहां बीजेपी और सपा के सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा तो होगी ही, साथ ही सीएम योगी की बुलडोजर नीति की भी परीक्षा होगी। दरअसल असली परीक्षा मऊ, आजमगढ़, भदोही जैसे जिलों की है, जहां के ये माफिया थे और जहां पर सरकार ने इनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया था। जिन जिलों में सरकार ने बुलडोजर चलाए, वहां की जनता पर क्या असर हुआ, उसको बुलडोजर पसंद आया या फिर उन्होंने उसे ज्यादती का बुलडोजर माना, इन सारी तस्वीरों से पर्दा उठेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 10 मार्च के बाद उनके बुलडोजर कार्यवाही के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि गुंडे माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति जनता को रास तो बहुत आ रही है, लेकिन 7वें चरण में इस बुलडोजर नीति का क्या इफेक्ट होगा, ये तो 10 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएगा। सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा। बीजेपी का ये दावा हकीकत का रूप लेगा या हवा हवाई साबित होगा, इसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।